हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 3 सितंबर यानी फ्राइडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि फ्राइडे को कैसे ट्रेडिंग करके आपको प्रॉफिट अर्न करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे टेक्निकल ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझेंगे और उसके बाद हम निफ्टी के 4 आवर चार्ट और आवरली चार्ट का भी एनालिसिस करके नेक्स्ट डे मार्केट का मूव कैसा रह सकता है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद डायरेक्ट हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का भी एनालिसिस करके यहाँ से क्या हिंट और इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो आपको बताएंगे, जिससे आपको नेक्स्ट डे मार्केट का मूव एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। और सेम तरीके से हम बैंक निफ्टी का भी आगे इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, डेली चार्ट, 4 आवर चार्ट, आवरली चार्ट और ऑप्शन चेन के बेसिस पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे टेक्निकल ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक के बेसिस पे समझने की कोशिश करें तो अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा हो तो मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि यहाँ पे जो रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ आपका प्रॉफिट बुकिंग है, इससे घबराने वाली बात नहीं है। और एक्सपायरी के दिन आपका अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है अगर निफ्टी ने 17,075 और 17,000 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है। तो देखिए, मार्केट ओपन ऊपर ही हुआ है 17,100 के आसपास और अपसाइड मूव दिखाया है। और अगर आप बात करें तो ये कैंडल आपका ऑलमोस्ट बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना है। लोएस्ट पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है 4 से 5 पॉइंट का, लेकिन ये आपका लगभग बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन किया है। और ये कैंडल स्टिक कंप्लीटली यहाँ पे हमें पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस दे रहा है। और ये कैंडल स्टिक आज आपका क्लोजिंग 17,200 के ऊपर दिया है। ये एक और अच्छी बात है कि आज वापस से 17,100 और 200 इन दोनों रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करते हुए इन दोनों को सपोर्ट लेवल बना दिया और क्लोजिंग इसके ऊपर दिया है। और आज ये अपना फ्रेश ऑल टाइम हाई लेवल टच किया है 17,245.50 का। और इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर कट हिंट और इंडिकेशंस दे ही दिया था। तो आपको 3 सितंबर यानी फ्राइडे को करना क्या है, चलिए वो यहाँ पे हम समझते हैं, उसके बाद हम आगे और डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो उसके लिए आपको 17,225 का जो लेवल है इसको वॉच करना पड़ेगा। अगर निफ्टी 17,225 के ऊपर ओपन होता है फ्राइडे इन 3 सितंबर को तो यहाँ से हमें थोड़े बहुत पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस मिलेंगे और ऐसे में यहाँ पे आप बाय साइड की तरफ जाना ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आप बाय साइड की तरफ जाते हैं, पहला लेवल होगा आपका 17,250 और उसके बाद आप यहाँ पे 17,280 से 290 तक के लेवल के लिए जा सकते हैं। 300 थोड़ा सा नीचे ही रहे क्योंकि वहाँ पे शार्प करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अपसाइड में यहाँ पे आपका 50 से 70 पॉइंट्स के लिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट SL स्टॉप लॉस यूज करना होगा 17,190 का। अगर हमारा मार्केट 17,225 के ऊपर ओपन होता तो ये 17,190 का स्टॉप लॉस रख के इन सारे लेवल के लिए आप निफ्टी के फ्यूचर्स में खरीदारी कर सकते हैं, बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर आपके पास फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए उतना फंड नहीं है तो आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। और ऑप्शंस में यहाँ पे आप 17,300 कॉल ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हैं 9 सितंबर वाले वीकली एक्सपायरी में 80 to 90 के करीब। स्टॉप लॉस रखना 55 का और टारगेट प्राइस होगा 130 to 140 का। लेकिन अगर निफ्टी 17,225 का जो लेवल है उसके नीचे ओपन होता है तो यहाँ से हमें अच्छे खासे नेगेटिव हिंट मिलेंगे और फिर ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जाना ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो पहला लेवल होगा जस्ट 25 पॉइंट नीचे 17,200 का और उसके बाद आप यहाँ पे 17,150 और इवन 17,100 तक के लेवल के लिए जा सकते हैं डाउन साइड में। और अगर हमारा मार्केट 17,225 के नीचे ओपन होता है तो आज जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं 17,245 है तो यहाँ पे आप 17,250 के करीब या इससे जस्ट ऊपर 2-3 पॉइंट स्टॉप लॉस रख के आप इन सारे लेवल के लिए निफ्टी के फ्यूचर्स में जा सकते हैं। और अगर आप पास फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए फंड नहीं है तो आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ऑप्शंस में यहाँ पे आप 17,200 के पुट ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हैं 9 सितंबर वाले वीकली एक्सपायरी में 90 to 100 करीब। स्टॉप लॉस यूज करना 65 का और टारगेट प्राइस होगा 140 to 150 का। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि फ्राइडे को क्या करना, कब बाय साइड की तरफ जाना और कब सेल साइड की तरफ जाना है। और अगर आप निफ्टी के 4 आवर के चार्ट को देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला है और कल यहाँ पे दोनों रेड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला था। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के कारण था, जिसका हिंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था। और मैंने आपको बार बार बताया था कि इस नेगेटिव हिंट के बेसिस पे आपको सेल साइड की तरफ नहीं जाना है और आपको कॉल में राइटिंग भी नहीं करना है जब तक निफ्टी 17,000 के नीचे नहीं आ जाता है तो। और देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग का कारण था। ये आज के मूव से हमें क्लियर कट समझ में आ गया और आज निफ्टी वापस से अपसाइड मूव दिखा के 17,200 के ऊपर क्लोजिंग दिया है।
तो 4 आवर की चार्ट से भी कंप्लीटली हमें पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस मिल रहा है, और जो मैंने आपको लेवल बताया 17,225 उसी के बेसिस पे आपको अपना ट्रेडिंग डिसीजंस लेना है फ्राइडे को। वहीं यहाँ पे अगर हम आवरली चार्ट को देखें तो यहाँ पे जो अपसाइड मूव है ये आपको और क्लियर कट समझ में आ जाएगा। देख सकते हैं अपसाइड में ये स्टेयर्स की तरफ फॉर्म कर रहा है, और जब भी ऐसा फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो ये अच्छा खासा पॉजिटिव मूव को डिनोट करता है, और ये पॉजिटिव मूव आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है, ये यहाँ के मूव से आप समझ सकते हैं। और आज आवरली चार्ट में देख सकते हैं एक भी रेड कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, मतलब कल प्रॉफिट बुकिंग हो गया था, तो इसलिए आज हमें ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने भी नहीं मिला है। आपका लास्ट कैंडल भी ग्रीन ही है, तो ये दिखाता है कि बायर्स अभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बाइंग कर रहे हैं, और ये 17,200 के ऊपर भी बायर्स आज मार्केट में एक्टिव है और खरीदारी कर रहे हैं, जो कि कल हमें देखने को नहीं मिला था। तो ये दिखा रहा है कि अभी कंप्लीटली जो बायर्स हैं, कॉल बायर्स हैं, उनका दबदबा रहने वाला है। तो यहाँ पे अभी आपको कॉल बाइंग करना है, या नहीं तो आप पुट में राइटिंग कर सकते हैं। पुट बाय या फिर कॉल राइटिंग आप ना करें, वो सुसाइडल मूव हो सकता है। वहीं यहाँ पे एक और निफ्टी के डेली चार्ट में दिखाना चाहूंगा, जहां पे कल ये जो इसका टॉप पॉइंट था उसको ब्रेक करके नीचे आ गया था, जो कि थोड़ा बहुत निगेटिव हिंट दे रहा था, लेकिन आज वापस से ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया, और ये जो रेजिस्टेंस लाइन था उसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया। यानी परसों जो ब्रेकआउट दिया था आज उसको फॉलो अप करते हुए उसके ऊपर निकला है। कल का दिन सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के नाम रहा, लेकिन आज वापस से अपसाइड मूव दिखा दिया, तो ये भी वापस से पॉजिटिव सेंटीमेंट की तरफ हिंट कर रहा है, जो कल थोड़ा बहुत नेगेटिव हिंट दे रहा था। इसलिए मैं आपको ये चीज दिखाने के लिए इस चार्ट पे लेके आया हूं। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखते हैं, तो देख सकते हैं निफ्टी आज लगभग 1% का अपसाइड मूव दिखा के 17,234 करीब क्लोजिंग दिया है। 9 सितंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि 2 सितंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हो चुका है। पुट की तरफ पुट राइटर्स दिखेंगे, जो कि हमें पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस दे रहे हैं। कॉल की तरफ भी आपको कॉल बायर्स दिखेंगे, यहाँ से भी पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस मिल रहा है। तो दोनों तरफ से पॉजिटिव हिंट मिल रहा है, और यहाँ पे पुट राइटर्स और कॉल बायर्स दोनों को लग रहा है कि निफ्टी का मूव फ्राइडे को अपसाइड की तरफ ही रहने वाला है। निफ्टी यहाँ से 17,250, 300, 350, 400 इस तरफ जा सकता है, इसलिए यहाँ पे हम एरो इस तरफ दिखा के अपसाइड मूव को डिनोट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड कर लेते हैं। तो 17,200 के लेवल पे देख सकते हैं सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 23 लाख के करीब यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये लेवल अच्छा खासा सपोर्ट के रूप में काम करेगा, और इसके नीचे आपका 17,000 का लेवल भी देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे 17,200 से ज्यादा भी ओपन इंटरेस्ट है, और 17,100 के लेवल पे भी अच्छा खासा 22 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट है। तो 17,000, 17,100 और 200 ये तीनों आपका काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करने वाला है निफ्टी के लिए, जिसको ब्रेक करना आसान नहीं होगा निफ्टी को, स्पेशली फ्राइडे को। रेजिस्टेंस की बात कर ले तो यहाँ पे कॉल बायर्स जरूर है, लेकिन आपका 17,300, 400 और 500 ये तीनों आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है आगे कुछ दिनों में, जिसको ब्रेक करना उतना आसान नहीं होगा निफ्टी के लिए भी। तो यहाँ पे आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देख लिया, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करना है। तो यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे टेक्निकल्स, ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक के बेसिस पे समझने की कोशिश करें, तो देख सकते हैं कल यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, जिसको हम लोग निगेटिव डोजी कैंडल भी बोलते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो बायर्स हैं उनको कंफ्यूज करने के लिए था, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग कारण था। मैंने आपको सिचुएशन सारा कुछ एनालाइज करके भी बता दिया था। और अगर बैंक निफ्टी आज 36,500 के लेवल को मेंटेन किए हुए रहता है तो यहां से क्लियर कट समझ में आ जाता है कि प्रॉफिट बुकिंग है, और आज ठीक वैसा ही हुआ। ये ऑलमोस्ट 36,500 के लेवल को मेंटेन किए हुए थे, सिर्फ कुछ मिनटों के लिए नीचे आया था, ओपन भी ऊपर ही हुआ था, बाकी इसके ऊपर पूरे दिन ट्रेड करता रहा। तो आज के मूव से यहां पे क्लियर कट समझ में आ गया कि ये ग्रेवस्टोन डोजी सिर्फ एक फॉल्स सिग्नल दे रहा था, और ये सिर्फ फॉर्मेशन हुआ है प्रॉफिट बुकिंग कारण, कुछ भी निगेटिव मूव नहीं है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव मूव आगे कंटिन्यू रहने वाला है। तो ये जो पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, इसके बेसिस पे यहाँ पे आपको बाय साइड की तरफ जाना है। तो एक्जैक्टली पोजीशंस क्या लेना है फ्राइडे को वो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम आगे और भी एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे आपको 36,800 के लेवल को वॉच करना, जिसके करीब बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दिया। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता तो यहाँ से हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिलेगा, और ऐसे में यहाँ पे आप 36,900 और 37,000 तक के लेवल के लिए जा सकते हैं। अपसाइड में इससे ऊपर नहीं जाना। अगर 37,000 का लेवल अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ तो फिर आप 100-200 पॉइंट्स के और अपसाइड मूव के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप चाहो तो 36,700 करीब स्टॉप लॉस रख के इन सारे लेवल के लिए आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में जा सकते हो। अगर आपके पास फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए उतना ज्यादा फंड नहीं है तो आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, और ऑप्शंस में यहाँ पे आप 37,300 कॉल ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हो। 9 सितंबर वाले वीकली एक्सपायरी में 200-210 करीब स्टॉप लॉस रखना, 165 का टारगेट प्राइस होगा 270-280 का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 36,800 का जो लेवल है उसके नीचे ओपन होता है तो यहाँ से हमें निगेटिव हिंट और इंडिकेशंस देखने को मिलेगा, और फिर ऐसे में यहाँ पे आप
सेल साइड की तरफ जाना ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आप 35,700, 600 और 500 तक के लेवल के लिए ग्रेजुअली जा सकते हैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में। और यहाँ पे आप चाहो तो 36,900 करीब स्टॉप लॉस रख सकते हो अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे ओपन होता है तो। और फ्यूचर्स में इन सारे लेवल के लिए जा सकते हैं। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में यहाँ पे आप 36,400 की पुट ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हैं। 9 सितंबर वाला वीकली एक्सपायरी में 150 टू 160 के करीब स्टॉप लॉस रखना। 115 का टारगेट प्राइस होगा 220 टू 230 का। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा कब हमें बाय साइड की तरफ जाना और कब हमें सेल साइड की तरफ जाना है। और ग्रेवस्टोन डोजी के बाद ये जो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया है वो दिखा रहा है कि मार्केट में कितना ज्यादा स्ट्रेंथ है। और इस तरह का कैंडल फॉर्म होने के बावजूद भी यहाँ पे बायर्स में अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बना हुआ है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक साथ पॉजिटिव मूव दिखा रहा है। और ये चीज हमें लास्ट 2-3 महीने में बहुत कम देखने को मिला है। तो दोनों एक साथ अगर पॉजिटिव मूव दिखा रहा है तो इस पॉजिटिव मूव पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हम बाय साइड की तरफ जाना ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं। ओनली रिस्की ट्रेडर ही यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाएं और बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शंस में राइटिंग करें। वहीं इसके अगर हम 4 आवर की चार्ट को देखें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आज वापस से बैंक निफ्टी 4 आवर की चार्ट में दोनों ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया है। और ये दिखा रहा है कि 4 आवर की चार्ट से भी हमें क्लियर कट पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस मिल रहा है। और यहाँ पे खरीदारी ना सिर्फ फर्स्ट आवर में हुआ है बल्कि सेकेंड आवर में भी जो बायर्स है वो ज्यादा हावी रहे इन कंपेरिजन टू सेलर्स। और सेकेंड आवर में ही 37,000 के लेवल के करीब जाने के बावजूद भी यहाँ पे बायर्स मार्केट में एक्टिव थे। और ये दिखा रहा है कि बायर्स में अभी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है। और ऐसे में अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो वो सुसाइडल मूव माना जाएगा। आपको बाय साइड की तरफ जाना है और आप रिस्क लेने को तैयार नहीं है तो आप स्ट्रिक्ट एसएल इन स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। और ट्रेंड और सेंटिमेंट भी बाय साइड की तरफ बना हुआ वो आप चार्ट से क्लियर कर देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे चार्ट को छोटा करें तो रिसेंट टाइम्स में इस लेवल पे आया भी नहीं है बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से 37,000 के रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देता है तो ये अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच जाएगा और इसके बाद ये आपका 37,500 करीब तक जा सकता है। इसमें पोटेंशियल दिख रहा है। वहीं यहाँ पे अगर हम इसके आवली चार्ट को देखें और इसके बेसिस पे अगर हम इसके मूव को समझने की कोशिश करें तो देख सकते हैं आज आवली चार्ट में भी ये क्लियर कट पॉजिटिव मूव की तरफ हिंट कर रहा है। बीच में 1-2 रेड कैंडल का फॉर्मेशन जरूर किया है लेकिन अगर आप कैंडल के बॉटम पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो इसका एरो कंप्लीटली अपसाइड की तरफ है। तो ये दिखा रहा है कि आज बैंक निफ्टी में भी बायर्स पूरी तरीके से एक्टिव थे और जबरदस्त खरीदारी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में देखने को मिला। तो आवली चार्ट, 4 आवर चार्ट और डेली चार्ट सारा का सारा यहाँ पे हमें पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस दे रहा है और बाय साइड की तरफ जाने के लिए ज्यादा प्रेफर कर रहा है। लेकिन आपको बाय साइड की तरफ तभी जाना जब निफ्टी 36,800 के लेवल को मेंटेन कर लेता है और एटलीस्ट 10 to 20 मिनट इसके ऊपर रुक जाता है। तो अदरवाइज आप मार्केट से दूरी बनाकर रख सकते हैं या नहीं तो जो रिस्की ट्रेड है वो सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। वहीं यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखें तो बैंक निफ्टी भी आपका 0.7% के करीब अपसाइड मूव दिखाया है और ये आपका 36,831 करीब क्लोजिंग दिया है। कॉन्ट्रैक्ट है 9 सितंबर का क्योंकि 2 सितंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हो चुका है। पुट की तरफ पुट राइटर्स दिखेंगे जो कि पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस दे रहा है। कॉल की तरफ कॉल बायर्स दिखेंगे, यहाँ से भी पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस मिल रहा है। तो यहाँ पे पुट राइटर्स कॉल बायर्स दोनों को लग रहा है कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन अपसाइड की तरफ ही रहने वाला है। फ्राइडे इन 3 सितंबर को बैंक निफ्टी आपका 37,000, 37,100, 200, 300 इस तरफ जा सकता है। इसलिए यहाँ पे हम एरो इस तरफ दिखा के अपसाइड मूव को डिनोट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करते हैं क्योंकि यहाँ पे बताने लायक कुछ नहीं है। ऑप्शन चेन, 4 आवर चार्ट, डेली चार्ट, आवरली चार्ट सबसे पॉजिटिव साइन मिल रहा है। सपोर्ट की बात करें तो 36,800 के लेवल पे एक छोटा सा सपोर्ट लेवल बना है। उसके बाद मेजर सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा 36,500 के लेवल पे और उसके बाद 36,000 के लेवल पे। ये तीन आपका डाउनसाइड में मेजर सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में आपका 37,000 इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा जिसको ब्रेक करना उतना मुश्किल नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। और अगर अच्छा अपसाइड मूव दिखाया है जैसे आज देखने को मिला है तो कल 37,000 का लेवल ब्रेक भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि 37,000 के बाद आपका रेजिस्टेंस लेवल 37,500 है, बीच में कहीं नहीं है। तो अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो बैंक निफ्टी आपका 37,500 के नजदीक आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अपसाइड में 37,000 और 37,500 ये दोनों रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और तीनों ये आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो अगर आपको हमसे फ्री में ऑप्शन चेन एनालिसिस सीखना है और नेक्स्ट डे मार्केट को प्रिडिक्ट करके अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल ब्रोकिंग का लिंक मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक करके एंजल ब्रोकिंग में फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और साथ ही साथ अगले 30 दिनों तक बिना एक भी रुपये ब्रोकरेज दिए फ्री में आप किसी भी सेगमेंट में ट्रेडिंग कर सकते हैं।
और डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद मैं आपको फ्री में ऑप्शन चेन एनालिसिस बता दूंगा, जिसके बाद आप काफी हद तक नेक्स्ट डे मार्केट को प्रिडिक्ट करके अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फ्री में एंजल ब्रोकिंग में डीमेट अकाउंट ओपन करके हमसे डिटेल से ऑप्शन चेन एनालिसिस सीख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।